हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे डे नंबर 5। हमारा होने वाला है डे नंबर 5 अंग्रेजी के वीडियो में। यदि आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में यदि आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आपने नहीं होगा तो पहले आप सबसे पहले जाइए और सीरियल से सभी वीडियो को देखिए। उसके बाद डे 5 में आइए, आपको बहुत सारा मजा आएगा। आपको इंग्लिश में एक अलग एनर्जी लेवल ही मिलेगा। आपको अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगा। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। लिखा गया है कि अंग्रेजी में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण सेंटेंस। आज अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, अंग्रेजी में कैसे सुना जाता है, हम अपने इंग्लिश को कैसे तेज कर सकते हैं, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस और पहला यूज हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा या आपने कभी सुना होगा, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। आज हम यही सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है। पहला हम यूज क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार का सेंटेंस होगा। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर हम देखेंगे जिसका नाम है वेरी वेल। पहला नंबर हमारा क्या है, वेरी वेल। वेरी वेल, वेरी वेल का मतलब होता है अच्छा। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, अच्छा या बहुत अच्छा। अच्छा या बहुत अच्छा अंग्रेजी में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण सेंटेंस। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंग्रेजी में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण सेंटेंस। इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत उपयोग होता है। जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं ना कि आप बहुत अच्छा गाती हो, आप बहुत अच्छा दिखती हो, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। आप ऐसा बोलते हैं ना। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे देखिए कि तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। अब देखिए तुम गाते हो, तुम गाते हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, तुम गाते हो तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। क्या होगा, यू। और गाने का इंग्लिश होता है सिंग, तो जाएगा यू सिंग, यू सिंग वेरी वेल। बहुत अच्छा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेरी वेल। तुम्हारा हो गया यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। अगला नंबर हो जाएगा कि तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब देखिए हमारा तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तुम का इंग्लिश होगा यू। अब बताइए खाना बनाना, इसका हो क्या हो जाएगा, कुक फूड। कुक फूड का मतलब क्या होता है, खाना बनाना। यू कुक फूड, यू कुक फूड वेरी वेल। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा का इंग्लिश वेरी वेल। तुम्हारा अगला सेंटेंस बन गया, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, यू कुक फूड वेरी वेल। ऐसे देखिए अगला नंबर, वह बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अगला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, अगला सेंटेंस हमारा हो गया वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अब बताइए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बोलती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सी। क्या पर लिखा जाएगा, सी। अगर हमारा होता कि वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है तो क्या हो जाता, ही। और यदि एक वचन होता है, देखिए यू क्या है, बहुवचन। यदि एक वचन होता है तो वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, बोलने को हम क्या कहते हैं, स्पीक। क्या कहते हैं, स्पीक। तो स्पीक में क्या जोड़ देंगे, यस या यस, यस या यस। आपको हम अब धीरे धीरे ऐसे आप वीडियो देखते चलिए, हम टेंस जब आपको पढ़ाएंगे बस आपको याद रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्या जोड़ देते हैं, यस या यस। कर्ता बहुवचन होता है तो यस या यस नहीं जोड़ते हैं। वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। क्या हो गया, सी स्पीक्स इंग्लिश, अंग्रेजी का इंग्लिश हो गया, सी स्पीक्स इंग्लिश। बहुत अच्छा का क्या होगा, वेरी वेल। क्या हो गया, वेरी वेल। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा कि वह
बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा लिखती है, वह बहुत अच्छा लिखती है। अब बताइए वह बहुत अच्छा लिखती है, तो बताइए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी। सी। अब बताइए लिखना का क्या होगा? राइट। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? यस। सी राइट्स, सी राइट्स। अब बताइए बहुत अच्छा का इंग्लिश? वेरी वेल। अर्थात हम सेंटेंस में, इंग्लिश स्पीकिंग में वेरी वेल का उपयोग करके हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे देखिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो, यू सिंग वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, आई सिंग वेरी वेल। वह बहुत अच्छा गाती है, सी सिंग्स। क्या हो जाएगा? एक वचन है, यह एक वचन में आप यस या यस जोड़ दीजिए। वह बहुत अच्छा गाना गाती है, वह बहुत अच्छा गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग हो जाएगा, आई सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या हो गया? यू कुक फूड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड वेरी, नहीं आई के साथ यस नहीं जोड़ना है ना, तो क्या हो गया? मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड वेरी वेल। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, सी कुक्स फूड वेरी वेल। अगला सेंटेंस देखिए, वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वह बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अगला सेंटेंस देखिए, वह बहुत अच्छा लिखती है, वह बहुत अच्छा लिखती है, सी राइट्स वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, आई राइट वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, यू राइट वेरी वेल। वे बहुत अच्छा लिखते हैं, दे राइट वेरी वेल। आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो चलिए आप इसे लिखिए, हम देखते हैं नंबर 2। अब देखिए हमारा दूसरा यूज क्या है? लिखा गया है नो हाउ टू। क्या लिखा गया है? नो हाउ टू। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है आता है या जानना। क्या होता है? आता है या जानना। सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से आप सीखेंगे। जैसे देखिए, और एक चीज आपको जरूर याद रखना है, यदि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज जरूर आना चाहिए, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता क्या होता है? ही सी इट नेम। बहुवचनकर्ता क्या होता है? आई यू दे वी। एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता सभी को आना चाहिए। और आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट यदि कमेंट में 3-3 कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट यदि 3-3 कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में मैं आप सभी का नाम लूंगा। तो आप यदि इस वीडियो देख रहे हैं, आप 3-3 कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं आप सभी का नाम लूंगा। तो चलिए, एक वचनकर्ता आपको याद रखना है ही सी इट नेम, बहुवचनकर्ता याद रखना है आई यू दे वी। चलिए अगला टॉपिक आइए, अपने टॉपिक पर आइए। लिखा गया है नो हाउ टू। क्या लिखा गया है? नो हाउ टू का हिंदी होता है आता है या जानना। सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है, लिखा गया है कि मुझे, क्या लिखा गया है? मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आप जब इंग्लिश स्पीकिंग में कभी कभी आप किसी से बात करते रहते हैं तो आपसे पूछता है ना, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? आप लोग कहते हैं हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। तो देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, बताइए मुझे का मतलब मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई। तो उसके बाद लिखेंगे आई। अब आना का अंग्रेजी लिखा गया है आता है, इसी का अंग्रेजी हम लिखेंगे नो हाउ टू। क्या लिखेंगे? नो हाउ टू है, इधर देखो, लिखेंगे आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। अब क्या हो गया? बोलना इंग्लिश स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। अगला नंबर, उसे सब्जी काटना आता है, उसे सब्जी काटना आता है। अब देखिए, उसे सब्जी काटना आता है, उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही, उसे का इंग्लिश ही। उसे सब्जी काटना आता है तो हो जाएगा ही। अब आपको यही तो याद रखना है, यदि एक वचन करता होगा, यहाँ पर जहां नो है आप यहीं पर क्या लगा देंगे? यस। क्या लगा देंगे? यस। तो हो जाएगा ही नोज। क्या पढ़ेंगे? ही नोज। इसे हम पढ़ेंगे ही नोज
हाउ टू, ही नोज हाउ टू। उसके बाद काटना का इंग्लिश क्या होता है? कट। कट का मतलब काटना, वेजिटेबल। हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया उसे सब्जी काटना आता है। ही नोज हाउ टू कट वेजिटेबल्स। ही नोज हाउ टू कट वेजिटेबल्स। उसे सब्जी काटना आता है। तुम्हें तैरना आता है। तुम्हें तैरना आता है। अब चलिए, तुम्हें तैरना आता है, तुम्हें तैरना आता है। बताइए तुम का इंग्लिश क्या होगा? तुम्हें अर्थात यू लिखेंगे। अब बहुवचन है तो यू क्या लिखेंगे? यू नो हाउ टू स्विम। क्या हो गया? यू नो हाउ टू स्विम। तुम्हें तैरना आता है, या आता है या तो लिखा रहेगा जानना। जैसे देखिए और सेंटेंसेस कि मैं किताब पढ़ना जानता हूँ। मैं किताब पढ़ना जानता हूँ। बताइए मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई। अब जानना या आना, इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? नो हाउ टू। क्या लिखेंगे? नो हाउ टू। अब बताइए पढ़ना का क्या होगा? रीड हो गया, रीड बुक। क्या हो गया? रीड बुक। अब चलिए आप प्रैक्टिस करिए कैसे इंग्लिश बोलेंगे। जैसे देखिए पहला लिखा गया है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। हो गया आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। या हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, हम सब अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीता अंग्रेजी बोलना जानती है, सीता नोज, यस लगाएंगे, सीता नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। रानी अंग्रेजी बोलना जानती है, रानी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला नंबर, उसे सब्जी काटना आता है, ही नोज हाउ टू कट वेजिटेबल्स। तुम्हें सब्जी काटना आता है, यू नो, क्या हो गया? यू नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स। मुझे क्या हो गया? मुझे सब्जी काटना आता है, आई नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स। अगला नंबर देखिए, तुम्हें तैरने आता है, यू नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरने आता है, आई नो हाउ टू स्विम। उसे तैरने आता है, ही नोज हाउ टू स्विम। सीता को क्या हो जाएगा? तैरने आता है, तो लिखेंगे सीता नोज हाउ टू स्विम। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, घर बैठे अंग्रेजी बोल सकते हैं, घर बैठे आप बाहुबली बन जाएंगे इंग्लिश में। अगला सेंटेंस देखिए, मैं किताब पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड बुक। वह किताब पढ़ना जानती है, सी नोज हाउ टू रीड बुक। वे किताब पढ़ना जानते हैं, दे नो हाउ टू रीड बुक। और क्या हो जाएगा? हम सब किताब पढ़ना जानते हैं, वी नो हाउ टू रीड बुक। अब कमेंट में एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में इसका बताएंगे ट्रांसलेशन। जैसे क्या हो गया कि वे क्रिकेट खेलना जानते हैं, वे क्रिकेट खेलना जानते हैं। इसका आप कमेंट में ट्रांसलेशन बताइएगा। अब देखिए हमारा तीसरा यूज क्या लिखा गया है। तीसरा यूज है हमारा अलॉट। क्या लिखा गया है? अलॉट का मतलब होता है बहुत या बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत या बहुत ज्यादा। इसका इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? कभी आप आम भाषा में बोलते हैं ना, कभी आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आप बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, ऐसे नहीं बोलते हैं क्या? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो क्या, ऐसे कभी बोलते हैं। तो आज उसी का हम सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सभी यूज को हम सभी एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, सेंटेंस के माध्यम समझेंगे। देखिए जैसे क्या लिखा जाएगा कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो। हमारा सेंटेंस क्या हो गया? तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। अब देखिए इसे कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे तुम पढ़ते हो। क्या बनाएंगे? तुम पढ़ते हो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। पढ़ना का इंग्लिश रीड, यू रीड। अब बहुत ज़्यादा का इंग्लिश लिख दीजिए, हो गया
यू रीड अलॉट, इसे क्या पढ़ेंगे, यू रीड अलॉट मतलब तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन इसे ऐसे भी बनाया जाता है, देखिए, या इसे इस प्रकार भी बनाया जाता है, यू रीड, बहुत ज्यादा का इंग्लिश लिख देते हैं मच, क्या लिख देते हैं, मच। यदि लिखा गया है यू रीड मच, तब भी इसका मच का हिंदी भी क्या होता है, बहुत या बहुत ज्यादा। अलॉट का भी हिंदी होता है बहुत या बहुत ज्यादा, और मच का भी हिंदी क्या होता है, बहुत या बहुत ज्यादा। तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो, यू रीड अलॉट, यू रीड मच। और देखिए कैसे बनाया जाता है, इसी को ऐसे भी बनाया जाता है, यू डू अलॉट ऑफ रीडिंग, ऐसे भी बनाते हैं। देखिए 3 तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना सकते हैं। पहला नंबर यू रीड अलॉट, यू रीड मच, और अगला नंबर यू डू अलॉट ऑफ रीडिंग। यदि बहुवचन है, हमारा कर्ता क्या है, हमारा यदि कर्ता बहुवचन है तो आप डू लगाएंगे, यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो आप डज लगाएंगे। उसके बाद डू या डज के बाद लिखेंगे अलॉट ऑफ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। जैसे और सेंटेंस देखिए कि वह बहुत ज्यादा हंसती है, वह बहुत ज्यादा हंसती है। अब देखिए वह बहुत ज्यादा हंसती है, वह बहुत हंसती है या बहुत ज्यादा, यहाँ पर लिखा क्या है ना, बहुत या बहुत ज्यादा। वह बहुत हंसती है, वह बहुत हंसती है या वह बहुत ज्यादा हंसती है, बताइए वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। अब किस तरह से इसे हम ट्रांसलेट इसका कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वह हंसती है आप बनाएंगे, वह हंसती है का इंग्लिश सी। लॉफ लिखेंगे तो लॉफ में क्या जुड़ेगा, यस, सी लॉफ, सी लॉफ। बहुत का इंग्लिश अलॉट, सी लॉफ अलॉट, वह बहुत हंसती है। या इसे कैसे बनाएंगे, सी लॉफ्स मच, या कैसे बनाएंगे, तीसरा नंबर देखिए सी। अब क्या लिखेंगे, डज, एक वचन है, डज बहुवचन है, डू, सी डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, अलॉट ऑफ लाफिंग। समझ में आया क्या हो गया, सी डज अलॉट ऑफ लाफिंग। चलिए हम प्रैक्टिस आपको कराते हैं तब आप समझेंगे। देखिए पहला लिखा क्या गया है, तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो, यू रीड अलॉट, या बनाएंगे यू डू अलॉट ऑफ रीडिंग, यू डू अलॉट ऑफ रीडिंग। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, आई रीड अलॉट या आई डू अलॉट ऑफ रीडिंग, वह बहुत ज्यादा पढ़ती है, सी रीड्स अलॉट या सी डज अलॉट ऑफ रीडिंग। अगला सेंटेंस देखिए, वह बहुत हंसती है, क्या हो गया, सी लॉफ्स अलॉट या सी डज अलॉट ऑफ लॉफिंग, मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ, आई लॉफ अलॉट या आई डू अलॉट ऑफ लाफिंग। याद रखना होगा, देखिए आई यू देवी के साथ डू, ही सी इट नेम के साथ डज। समझिए जैसे और देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले अलॉट, इस तरह बनाएंगे आई प्ले अलॉट। या हम बना सकते हैं कि आई डू अलॉट ऑफ प्लेइंग। और देखिए वह बहुत ज़्यादा खेलती है, तो हो जाएगा सी प्लेज अलॉट या सी डज अलॉट ऑफ प्लेइंग। समझ में आया, चलिए इसे नोट करिए और हम आपको 2 सेंटेंस बताते हैं। अब देखिए हमारा 3 एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे वह बहुत सोती है, वह बहुत सोती है, तो पहले हम बनाएंगे वह सोती है, इसका इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, इसका हो जाएगा सी स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, तो सी स्लीप्स, और बहुत का अंग्रेजी लिखेंगे अलॉट, अलॉट हो गया, सी स्लीप्स अलॉट, वह बहुत सोती है। या आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं कि सी डज ना, मच आपको सभी को आता है, अगर मच लगाएंगे तब भी सही होगा, जैसे सी स्लीप्स मच, वो सबको आएगा। अगला नंबर कैसे बनाएंगे, सी डज अलॉट ऑफ स्लीपिंग, क्या हो गया, अलॉट ऑफ स्लीपिंग, सी डज अलॉट ऑफ स्लीपिंग, वह बहुत सोती है। अगला नंबर, तुम बहुत ज्यादा टहलते हो, इसका इंग्लिश पहले हम बनाएंगे तुम टहलते हो, तो यू वॉक, तुम टहलते हो, बहुत ज्यादा का इंग्लिश अलॉट, तो तुम बहुत ज्यादा टहलते हो, यू वॉक अलॉट। या हम बनाएंगे यू डू, क्या बनाएंगे, यू डू अलॉट ऑफ
अलॉट ऑफ वॉकिंग, क्या लिखेंगे, वॉकिंग। तीसरा नंबर कैसे बनाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, अलॉट क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक वाटर। चलिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। बहुत ज़्यादा का इंग्लिश अलॉट। या हम कैसे बनाएंगे, आई डू अलॉट ऑफ, आई डू अलॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम अलॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए आप इसे नोट करिए, तब हम देखते हैं अगला नंबर।